क्या आप E4 चलते हैं और आपका अपोनेंट तुरंत ही D5 चलकर आपको परेशान कर देता है? स्कैंडिनेवियन चेस की सबसे ज्यादा इरिटेटिंग करने वाली ओपनिंगों में से एक है, लेकिन आप घबराइए मत। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 5 ऐसे खतरनाक ट्रैप्स जिनको खेलने के बाद आपका अपोनेंट स्कैंडिनेवियन खेलना ही बंद कर देगा। इनमें से कुछ ट्रैप तो इतने खतरनाक है जो 7 चाल में ही आपको विन दिला देंगे या फिर आपके अपोनेंट को चेकमेट कर देंगे और कुछ 10 मूव्स के अंदर आपको कंप्लीटली विनिंग करा देंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले ट्रैप के ऊपर। तो हम यहाँ हमारे पॉन को देंगे सेक्रीफाइस और निकालेंगे हमारे नाइट को NF3। हमारा अपोनेंट पॉन का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करेगा और अभी हमारे नाइट के ऊपर अटैक है। नाइट को हम 2 जगह ले जा सकते हैं। तो पहले मैं दिखाऊंगा नाइट को अगर हम लेके जाते हैं E5 पर। ये नाइट काफी ज्यादा अनोइंग हो चुका है ब्लैक के लिए, तो ब्लैक इस नाइट को यहाँ से भगाने का ट्राई करेगा। वो चलेगा F6 और नाइट के ऊपर करेगा अटैक, बट हम नाइट को सेव नहीं करेंगे और हम क्वीन से लगाएंगे उसको चेक। और अभी में हमारे अपोनेंट को लगेगा कि वो तो आराम से इस चेक को बचा सकता है और पॉन को कर देगा पुश। और अभी क्वीन के ऊपर भी अटैक है और नाइट के ऊपर भी अटैक है। उसके लगेगा कि व्हाइट ने कर दिया ब्लंडर, अभी कोई ना कोई पीस तो देना ही होगा। बट हम यहाँ ना नाइट को बचाएंगे ना ही क्वीन को बचाएंगे, हम निकालेंगे हमारे बिशप को। और अब तो आपका अपोनेंट काफी ज्यादा खुश हो चुका होगा क्योंकि उसको मिल चुकी है क्वीन बिल्कुल फ्री, और वो क्वीन कर लेगा कैप्चर और उसे पता नहीं है यहीं पे हो जाएगा उसका गेम ओवर। के बाद वो स्कैंडिनेवियन खेलना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैप की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट ट्रैप है, अब की बार हम हमारे नाइट को E5 पे ना ले जाकर नाइट को लेके जाएंगे G5 पर और पॉन के ऊपर लगाएंगे अटैक। वो अपने पॉन को सेव करेगा नाइट F6 चलकर। हम उस पॉन को वापस अटैक करेंगे D3 से और हमारे एक और पॉन का देंगे सेक्रीफाइस। वो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। हम बिशप से करेंगे कैप्चर और अभी हमारा नाइट काफी अच्छा प्रेशर बिल्ड कर रहा है। सो वो इस नाइट को यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा, चलेगा H6, बट यहाँ हम देने वाले हैं उसको सरप्राइज। आपका अपोनेंट यहाँ होने वाला है शॉक्ड। यहाँ आएगा नाइट से पॉन कैप्चर और अभी लग चुका है फॉर क्वीन के ऊपर और रुक के ऊपर। सो उसे ये कैप्चर करना ही पड़ेगा। वो करेगा किंग से कैप्चर और यहाँ आएगा गजब का अटैक बिशप से चेक। और अभी बिशप से अटैक है और क्वीन जा रही है और उसके पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। वो बिशप को करेगा कैप्चर और यहाँ हो जाएगी क्वीन कैप्चर और गेम हो जाएगा फिनिश। और इसके बाद वो स्कैंडिनेवियन ही नहीं चेज ही खेलना छोड़ देगा। तो चलते हैं, अगर आपका अपोनेंट फिर भी जिद्दी है और वो इन दोनों ट्रैपों से नहीं मानने वाला तो हम लाएंगे अब इसके लिए तीसरा ट्रैप। और क्योंकि आपके अपोनेंट ने अब ये 2 ट्रैप देख लिए हैं तो इस बार हम उसकी ओपनिंग को करेंगे एक्सेप्ट और उसके पॉन सेक्रीफाइस को हम कर लेंगे एक्सेप्ट और करेंगे पॉन को कैप्चर। वो करेगा क्वीन से कैप्चर और हम लगाएंगे हमारा नाइट से उसके क्वीन के ऊपर अटैक। और यहाँ मैक्सिमम आपके अपोनेंट 2 जगह अपनी क्वीन को लेके जाते हैं, या तो वो लेके जाएंगे D8 या फिर वो लेके जाएंगे A5। तो हम पहले देखते रहते हैं कि अगर वो लेके जाते हैं क्वीन को D8 तो क्या होता है। देन हम हमारा डेवलपमेंट जारी रखेंगे और सिंपल मूव्स चलेंगे। नाइट निकालेंगे F3, वो भी निकालेगा उसके नाइट को F6। हम निकालेंगे हमारे बिशप को C4, वो निकालेगा उसके बिशप को G4 और सोचेगा कि अभी उसने हमारे नाइट को पिन कर लिया है, बट यही देने वाले हम उसको सरप्राइज। हम हमारे नाइट को चल देंगे नाइट E5। उसे लगेगा कि यहाँ तो व्हाइट ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और अभी उसकी क्वीन जा चुकी है और गेम भी वो इजीली विन करने वाला है। और वो खुशी खुशी हमारी क्वीन को कर लेगा कैप्चर और उसके बाद उसको मिलने वाला है शॉक। यहाँ करेंगे हम बिशप से कैप्चर और कंप्लीटली गेम ओवर, 1 मूव चेकमेट। और इसके बाद तो आप मान लो कि आपका अपोनेंट स्कैंडिनेवियन कभी खेलेगा ही नहीं। और फिर भी वो अगर जिद करता है तो हम चलते हैं हमारे 4th ट्रैप। अगर आपका अपोनेंट 3 ट्रैप्स में फंसने के बाद भी स्कैंडिनेवियन खेलना नहीं छोड़ता है तो हम उसको अभी 4थे ट्रैप के अंदर फंसाएंगे और उसके बाद तो वो स्कैंडिनेवियन ही नहीं चेज ही खेलना छोड़ देगा। सो आपका अपोनेंट सोचेगा क्यों ना वो D8 पे ना जाके क्वीन को लेके जाए A5 पर। तो अभी हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, जिसमें से एक है पॉन सेक्रीफाइस करना और अगर आप पॉन सेक्रीफाइस ना करना चाहें तो फिर है पोजिशनल खेलना D4। तो हम पहले देखेंगे पॉन सेक्रीफाइस क्योंकि यहाँ बहुत मजा आता है ट्रैप्स में लाना। तो यहाँ चलेंगे हम B4 और अभी हम हमारे पॉन को दे रहे हैं सेक्रीफाइस। वो करेगा पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट और अब हम निकालेंगे हमारे नाइट को B5 पर और अभी फॉर्क लगाने का हमारा प्लान है। तो इसको रोकने के लिए वो वापस अपनी क्वीन को लेके जाएगा A5 पर। हम निकालेंगे हमारे बिशप को C4 और हमें हमारा ट्रैप तैयार होने वाला है क्योंकि हमने उसके F7 पॉन के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दिया है। वो चलेगा यहाँ C6 और हमारे नाइट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा कि यहाँ से नाइट हट जाए। बट हम हमारे नाइट को यहाँ से नहीं हटाने वाले और हम देंगे हमारे बिशप का सेक्रीफाइस। और अभी कंप्लीटली आपका अपोनेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो करेगा हमारे बिशप को कैप्चर और अभी आएगा क्वीन से चेक और उसे अभी कुछ पता ही नहीं कि होने वाला क्या है। वो अपने पॉन को पुश करके किंग को सेव करेगा और यहाँ आएगा जबरदस्त अटैक।
अटैक, हम हमारी क्वीन नहीं बचाते हुए नाइट से अटैक करेंगे उसके किंग के ऊपर और हमारे नाइट का भी दे देंगे सैक्रिफाइस, बट अभी उसकी क्वीन बच नहीं सकती, वो करेगा नाइट कैप्चर और चली जाएगी उसकी क्वीन। तो हमने बिशप और नाइट के बदले उसकी क्वीन ले ली और ये गेम भी कंप्लीटली विन कर लिया। बट अगर आपका अपोनेंट को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और आप डिस्कवर में अटैक लगाने वाले हो और इसलिए वो अपने किंग को यहाँ से मूव कर लेगा F6 पर, तब भी वो बचने वाला नहीं है। हम निकालेंगे हमारे बिशप को B2 पर और लगाएंगे उसको चेक, और अभी चलने के लिए उसके पास एक ही जगह, वो किंग को लेके जाएगा E6 पर और अभी आएगा डिस्कवर चेक और अभी भी उसकी क्वीन जा रही है और साथ में उसका गेम भी फिनिश। सो इसके बाद तो आपका अपोनेंट कंप्लीटली चेस खेलना ही बंद कर देगा, बोलेगा ये ओपनिंग तो सबसे बेकार है, और उसके बाद भी अगर वो जिद करता है तो हमारे लास्ट ट्रैप है, ट्रैप नंबर 5, चलते हैं उसकी तरफ। उसके बाद तो वो चेस की तरफ देखना ही पसंद नहीं करेगा, चेस का नाम लेना ही बंद कर देगा। सो हम B4 नहीं देना चाहते सैक्रिफाइस, तो हम खेलेंगे पोजिशनल और चलेंगे हमारे पॉन को D4, वो भी पोजिशनल खेलेगा, नाइट को निकालेगा F6 पोजिशनल प्ले, हम निकालेंगे हमारे बिशप को D2, वो निकालेगा उसके बिशप को F5, हमारे पॉन के ऊपर बनाएगा प्रेशर, हम निकालेंगे हमारे बिशप को C4 और अभी हमारा ट्रैप तैयार होने वाला है और उसके F7 पॉन के ऊपर प्रेशर है। बट आपका अपोनेंट 4 बार इस ट्रैप में फंस चुका है तो वो अपने पॉन को करेगा डिफेंड, वो चलेगा E6 और अभी इस पॉन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट हमारा ट्रैप अब ऑलरेडी तैयार है। हम निकालेंगे हमारे नाइट को D5 और क्वीन के ऊपर बनाएंगे प्रेशर, वो अपनी क्वीन को बचाएगा और हमारे बिशप के ऊपर लगाएगा अटैक, हम हमारे बिशप को बचाते हुए उसकी क्वीन के ऊपर भी लगाएंगे अटैक और देंगे साथ में चेक, और अभी इस क्वीन से बिशप को कैप्चर करना हो जाएगा फोर्स, और उसके बाद आएगी ब्रिलियंट मूव नाइट क्रॉस C7 और अभी फैमिली फॉर्क लग चुका है और इसी के साथ यहाँ पर अपोनेंट का गेम भी फिनिश हो चुका है। और इसके बाद वो कह देगा कि स्कैंडिनेवियन डिफेंस उसको कभी नहीं खेलनी, E4 के सामने वो कभी D5 नहीं चलेगा और अपने चेस बोर्ड को तोड़ के फेंक देगा। कैसे लगे आपको ये पांचों ट्रैप पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करना ना भूले। थैंक